अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो यहाँ पे हो रही थी मरी जाने की तैयारियाँ और दानियाल यहाँ पे कैंप बना रहा था। ये कैंप लेके आए थे तो ये अभी थोड़ा बना के फ़र्स्ट टाइम था तो देख रहा था कि किस तरह से बनेगा ताकि वहाँ पे जाके ज़्यादा टाइम ना लगे। और यहाँ इब्राहिम और हया बीच में घुस के बैठे हुए थे, बन गया था टेंट। और फिर ये सुबह सुबह का टाइम था, हम मरी जाने की तैयारी कर रहे थे। मरी से आगे जाना था हमने अयूबिया, क्योंकि मरी में इतनी ज़्यादा बर्फ़ नहीं होती तो हम आगे ही जाते हैं अक्सर, जहाँ पे बहुत सारी बर्फ़ पड़ी हो वहाँ पे जाते हैं। तो यहाँ रात को ही मैंने कौरमा बना के रख दिया था, क्योंकि मौसम ठंडा था तो मैंने रात को ही बना दिया, सुबह इतना टाइम नहीं होता फिर। और सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने राइस से 1 घंटा भिगो के रखे और अभी उनको बॉईल करके मैंने तेल लगा ली थी। अब इसको दम दे दूँगी और बिरयानी बस दम हो जाएगी। फिर उसके बाद मैंने जो बारबेक्यू के लिए हमने चिकन और मीट वगैरह लेके जाना है, उसको मसाला लगाना है। तो अभी बस हुज़ैफ़ा गया हुआ था बीफ और लैम और फ़िश वगैरह लेने, क्योंकि कल बुध था और गोश्त का नागा था, गोश्त था नहीं। तो आज फिर वो सुबह सुबह ही लेने गया था तो उसको लैम और बीफ वगैरह तो मिल गया, लेकिन फ़िश मिली नहीं इतनी सुबह। तो फिर इसलिए वो चिकन ले आए थे और फिर मैंने चिकन टिक्का को भी मसाला लगा दिया, बीफ को भी फिर लगाया था। आगे मैं दिखाती हूँ आपको। और बीफ के लिए तो मैंने रात को ही सारा मसाला वगैरह बना के रख दिया था कि सुबह बीफ आएगा तो मैंने जो भी दही वगैरह जो मसाले लगाते हैं वो मैंने बना के रखा हुआ था। तो मैंने कहा मैं उसमें डाल दूँगी। और फ़िश का क्योंकि इरादा था, फ़िश मिली नहीं तो फिर चिकन टिक्का बनाना था। तो यहाँ पे फिर अभी मैं जल्दी जल्दी बस चिकन टिक्का का मसाला बना रही हूँ। यहाँ मैंने दही लिया है, उसमें मैंने चिकन टिक्का मसाला डाला है नेशनल का, और चॉप किया हुआ अदरक लहसुन डाल 5-6 लेमन के जूस मैंने इसमें निचोड़ दिए और बस ऑयल डालूँगी इसमें। और बाकी जो है मैं इसमें चिकन फिर मिक्स कर दूँगी। और क्योंकि अभी देर हो रही थी तो मैंने जल्दी जल्दी बस डब्बे वाला मसाला ही डाल दिया था, क्योंकि फिर टाइम लगता ज़्यादा ना। और यहाँ पे मैंने ऑयल जज्बात में कुछ ज़्यादा ही डाल दिया था, क्योंकि जल्दी जल्दी में काम कर रही थी तो ऑयल ज़्यादा ही डल गया था। खैर वो फिर मैंने बीफ वाले टिक्के में निकाल दिया था ऑयल। तो यहाँ जो चिकन है, चिकन पीसेस वो मैंने पहले ही धो के उनको कट लगा के रख दिए थे। उसमें भी वो दानियाल से मंगवाया था, उसने कुछ उसको विंग्स डाल दिए थे और कुछ बस ऐसे ही मिक्स से पीसेस दे दिया। लेकिन खैर मज़े का बना था, सब ने बहुत इंजॉय किया। सबको चिकन टिक्का सबसे ज़्यादा पसंद आया, कह रहे थे सबसे अच्छा बना था ये। तो यहाँ बस अभी इसको मैंने मिक्स कर दिया, मसाला वगैरह लगा के रख दिया। और साथ ही आप देख रहे होंगे दूसरे बाउल में जो रात को मैंने मसाला बना के रखा था बीफ के लिए वो पड़ा हुआ है। तो यहाँ बीफ भी हुज़ैफ़ा ले आया था, इसको बस मैंने अभी परात में निकाला है। और इसमें जो मैंने रात को मसाले वगैरह बना के रखे हुए थे वो अब डाल दूँगी। ये देखें, ये इसमें मैंने दही डाला था, बाकी मसाले डाले थे और घर के ही सारे मसाले डाले थे, अदरक लहसुन चॉप किया हुआ, लेमन जूस वगैरह सारा मैंने रात को मिक्स करके रख दिया था कि क्योंकि सुबह टाइम कम होता है, फिर देर हो रही होती है। हमने कोशिश की थी कि हम 9 बजे तक घर से निकल जाएं, लेकिन फिर भी 10 बज गए थे निकलते निकलते हमें। तो फिर ये हुज़ैफ़ा बीफ लाया, बस जल्दी जल्दी मैंने इसको इसमें मिक्स किया। और इसमें बीफ में ना कुछ हड्डियाँ भी निकल रही थी, तो वो मैं देख रही थी कि ये हड्डी क्यों है बीफ में। तो मैंने हुज़ैफ़ा से कहा भी कि ये, उसने हड्डियाँ डाल के दे दी। उसने कहा नहीं, मैंने 6 किलो गोश्त लिया था, उसने गोश्त पूरा दिया, हड्डी उसने एक्स्ट्रा डाली। मैंने कहा चलो फिर ठीक है, वरना फिर मैंने उसको कहा, उसको बोलो भाई हमने साफ़ गोश्त लिया था, तुमने हड्डियाँ डाल के दे दी। कह रहे नहीं, उसने अलग से डाली हैं। कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। हाँ यही बना रही, मम्मा को बोलेंगे 2 क्लिप्स में डाल दो। तो बस फिर सारा कुछ हमने जल्दी जल्दी पैक किया, बर्तन हमने रात को ही सारे रख लिए थे और फिर निकल गए घर से हम अल्हम्दुलिल्लाह। और वेदर देखें कितना प्यारा हो रहा है माशाल्लाह। और ये बादल मुझे अपनी किचन की विंडो से भी नज़र आ रहे थे। तो थे घर से बहुत दूर, अयूबिया में थे, लेकिन मुझे वहाँ से नज़र आ रहे थे ये। तो यहाँ पे हमने एक वैन बुक की थी जिसमें मेरे छोटे देवर देवरानी, उनके बच्चे और मेरे सारे बच्चे थे। और अपनी कार में मैं, हस्बैंड और उज़ैफ़ और दानियाल थे, क्योंकि बच्चों ने सब ने इकट्ठे बैठना था तो वो सब वैन में ही बैठे थे। चल रही है पार्टी, अभी हम सब खा रहे हैं लेस एंड चीज़ें हमने ले ली हैं बहुत सारी। मेरी शक्ल ना लाई। अच्छा, जल्दी जल्दी हस्बैंड ने सबको गाड़ियों में बिठाया कि निकलो निकलो देर होगी है। तो उस चक्कर में आया, मेरा फ़ोन भी साथ ले गई, उसके हाथ में था। तो मैंने फिर उसको कहा मेरे व्लॉग के लिए वीडियोस बना देना। फिर ये उसने वीडियोस बनाई थी सारी। वो लोग आपके पापा
आप लोग पापा किधर यहाँ पे गिरन रुके हुए क्योंकि यहाँ पे बच्चों का दिल खराब हो रहा था। हेलो आसमान जुनाइशा, हेलो हेलो हेलो। बिरयानी की क्या खुशबू है। वही तो दानियाल वाले रास्ते लगा हुआ खुशबू। पापा कह रहे इसको डिग्गी में बैठा। पता लगी वहाँ तक पहुँचते तक खत्म। उधर जाते जाते इसने पतीला खाली किया। पीछे में डिग्गी में वो लगा दो साथ साथ में 100 रुपये प्लेट 100 रुपये प्लेट। तो यहाँ बच्चे रुके हुए थे तो हम भी उनके पास थोड़ी देर रुके, फिर वहाँ से आया हमारी गाड़ी में आ गई थी और वो कह रही थी मामा बिरयानी की क्या खुशबू आ रही है पूरी गाड़ी में। मैंने कहा दानियाल बेचारा जब से घर से निकला हुआ तब से यही कह रहा मामा क्या खुशबू आ रही है बिरयानी की, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। पीछे मरी में तो हमें लग रहा था जैसे बर्फ़ होगी ही नहीं बिल्कुल, लेकिन आगे आए तो इतनी ज़्यादा बर्फ़ थी और अल्हम्दुलिल्लाह स्नोफॉल भी हो रही थी जो कि हमने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखी है। हमें बड़ी ख्वाहिश थी कि हम बर्फ़बारी होते हुए देखें, तो हमने सोचा था जब बर्फ़बारी होगी तो हम जाएंगे। तो हमने फोरकास्ट में देखा लेकिन वो स्नो स्टॉर्म का बता रहे थे तो इसलिए हम नहीं गए। वैसे रोडें बंद हो जाती हैं, ट्रैफिक जैम हो जाता तो बंदा उसमें फंसा रहता है, फ़ायदा कोई नहीं था जाने का, फिर इसलिए हम नहीं गए। और यहाँ हम पहुँच गए थे अयूबिया और शुक्र है आज हम आए तो आज भी स्नो हो रही थी। आज मजा आया ना इस मामले में। जुनाइशा आपने कभी पहले बर्फ नहीं देखी? अच्छा वरना वो जुनाइशा जो है तो यहाँ हम अभी रुके हुए थे, उज़ैफ़न जगह वगैरह देखी। ये ऊपर जगह, यहाँ पहले भी हम एक दफ़ा आए थे, तब मेरी सास भी हमारे साथ थी और तब ये जगह खाली थी। हमने वैसे ही यहाँ पे बैठ के बारबेक्यू वगैरह किया था, हम यहाँ बैठे थे। लेकिन अभी नीचे ढाबा बना हुआ तो उन्होंने थोड़ी सी सेटिंग वगैरह की हुई है, ऊपर चेयर वगैरह टेबल वगैरह रखी हुई हैं, तो उन्होंने हमसे इसका रेंट लिया था। तो खैर हमने यहाँ पे फिर कैंप वगैरह भी लगाया और स्नो इतनी ज़्यादा हुई थी कि अंदर वो छत के नीचे भी ना उन्होंने वो बनाया हुआ शेल्टर सा बनाया हुआ था, शेल्टर के नीचे भी सारी स्नो थी, वहाँ भी बैठने की जगह नहीं थी। फिर उन्होंने आके हमें साफ़ करके दी सारी जगह वगैरह, फिर हम वहाँ पे बैठे। पीछे बंदर चीज लेने आया, भाग, ये मेरा बैग ले जाएगा। बंदर जाओ यहाँ से, बंदर जाओ यहाँ से। जुनाइशा कैसी भागी है। जुनाइशा यहाँ बंदर को भगाने गई थी लेकिन बंदर ने जुनाइशा को भगा दिया था, ऐसे डर के भागी जाके अपनी मम्मा से चिपक गई फ़ौरन। मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। मम्मी मुझे नहीं मारना। धनिया भी टेंट लगाएंगे, अब हम वीडियो बनाते हैं। इसके ऊपर जब बैठेंगे ना फिर सभी पता हाँ तलाइयाँ डालेंगे ना। मैंने कहा इसके ऊपर बैठेंगे ना फिर पता चलेगा। हाँ बैठी हैं। मम्मा आपको कैसा महसूस हो रहा है? हाँ हम सब की बहुत विश थी हम लाइव स्नोफॉल देखें। हाँ तो जो कोल्ड ड्रिंक्स हम लेके आए थे साथ वो हमने बर्फ़ में दफना दी थी ताकि अच्छी सी ठंडी हो जाए, खूब चिल्ड हो जाए, तो फिर पियेंगे, बारबेक्यू करेंगे साथ कोल्ड ड्रिंक्स पियेंगे। तो यहाँ पे मैं इनको दफना रही थी और फिर साथ मेरी देवरानी भी आ गई, उन्होंने मेरी हेल्प करवाई। और बच्चों ने तो फिर इनको ऐसे बर्फ़ के अंदर दफनाया, उनको तो बस एक बात पता चल जाए, फिर वो जो काम आप करोगे वो उन्होंने भी करना होता है। फिर उन्होंने आके इब्राहिम ने, जुनाइशा और उस्मान ने, तीनों ने इनको खूब ही अंदर दफना दिया था। खैर बंदरों ने हमें यहाँ पे बहुत पहले परेशान किया। शुरू में तो जो चीज़ हम रख रहे थे तो वो बिल्कुल उसके पास खड़े रह के वो फ़ौरन से आते थे, एकदम से ना झपटते थे चीज़ों पे, लेकिन बाद में फिर बच्चों ने उनको परेशान कर दिया था, फिर बंदर भाग गए। मैंने कहा वो भी कह रहे होंगे कौन आ गए जो जिन्होंने हमें परेशान कर दिया, हम लोगों को परेशान करते। यहाँ सारा सामान वगैरह रखा हुआ था, अभी बस कैंप लग गया, फिर हमने सामान उठा कैंप में रख दिया और हस्बैंड को भी कैंप में बिठा दिया। तो जब तक कैंप नहीं लगा था हम तो बस सामान की हिफाजत करते रहे कि बंदर कुछ ले ना जाए हमारा। और वो ऐसे आ रहे थे, बिल्कुल डर भी नहीं रहे थे। वैसे तो होता है बंदर आते हैं लेकिन इतना ज़्यादा करीब नहीं आते, आप कोई चीज़ दो तो फिर आपके करीब आते हैं। तो वो तो खुद ही आ रहे थे, सब चीज़ों की तरफ झपट रहे थे। लेकिन फिर जब हमने कैंप लगाया तो हम सारा सामान ला के हमने कैंप में रख दिया, तो फिर थोड़ा हम पुरसुकून हो गए। उसके बाद हमने आराम से फिर अपना एंजॉय किया। तो बस कैंप लगाया, फिर उसके बाद हस्बैंड के लिए जगह बनाई। यहाँ पे हम चटाई भी लेके आए थे, कैंप के अंदर चटाई बिछाई, फिर उसके बाद गद्दा बिछाया, कंबल भी लेके आए थे और पिलो वगैरह भी लेके आए थे। तो सब हमने
हस्बैंड के लिए अच्छा सा बिस्तर बना के उनको दे दिया था ताकि वो आराम से लेटे रहें, उनको सर्दी भी ना लगे और वो थकें भी ना। ये ऊपर हमना भी आपके ऊपर, हमना भी आपके ऊपर है, मोबाइल फोन ले जाएगा। वो मैं क्यों मस्ती करते हो? मार दे मार कौन? नहीं चाहिए इधर दो बैठे हुए। बूंदी है, बूंदी थोड़ी सी बूंदी दो उधर फेंक। नहीं मम्मा कहती है इनको दो, ये फिर और खाते और भी आ गए। तो यहाँ बस हमने सबसे पहले बिरयानी खोली, बिरयानी को निकाला, सबको प्लेटों में निकाल के दिया क्योंकि जाते ही सबको भूख लग जाती है। पता नहीं वहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है या बिरयानी की वजह से सबको भूख लगी होती है, पता नहीं क्या मसला होता है, लेकिन जैसे ही सब पहुँचते हैं ना तो सबको भूख लगी होती है। और वैसे भी बिरयानी गरम गरम होती है, अगर छोड़ दें तो फिर ठंडी हो जाएगी। तो इसलिए हम क्योंकि कंबल में इसको अच्छे से लपेट के ले जाते हैं तो गर्म ही रहती है वहाँ तक खूब। अभी भी देखें धुएँ निकल रहे हैं। तो यहाँ सबको मैंने पहले बिरयानी निकाल के दी कि सब आराम से खा लें, फिर उसके बाद बारबेक्यू करते रहेंगे। तो ये जो नीचे ढाबे वाले थे उन्होंने भी हमारे साथ खाना खाया, ये अंकल को डाल के दिया, इनके बच्चों को भी हमने खाना डाल के दिया, इनको भी बिरयानी की खुशबू आ गई थी, ये भी आ गए थे। और बारबेक्यू वगैरह भी इन्होंने खैर हमारे साथ खाया, बच्चे आ गए थे तो फिर उनको भी खिलाया हमने। तो यहाँ हम अंदर टेंट में बैठ के खा रहे थे और बाकी ये लड़के वगैरह बाहर टेबल लगा के इन्होंने खाना खाया आराम से। और बच्चे जो हैं उनको तो खैर खाने से ज़्यादा खेलने में दिलचस्पी रहती है, तो वो तो अपने ही मज़े में थे। तो यहाँ खाना वगैरह खा लिया था, अभी इन्होंने कोयले जला लिए थे। तो यहाँ पे बस ये अभी कोयले जला के बारबेक्यू करेंगे। हस्बैंड क्योंकि बिरयानी नहीं खाते तो उनके लिए सबसे पहले हमने लैम्ब के टिक्के वगैरह लगाए और मैं यहाँ पे ज़ोर की नमाज़ पढ़ रही थी। जुनाइशा चलो, जुनाइशा गाओ ना, चुप ना, चलो शुरू करो। बोल रही जो थी बंदर मामा पेन पजामा दयाल भी ने, जुनाइशा बोलो ना। इब्राहिम क्या मसला है? हाँ अभी मुझे जेहा भाई से सबर, ये अभी जाऊंगी मैं। ये जो दनियाल भी ने मुझे मारा था यही दनियाल भी को पड़ेगा। मम्मी दनियाल भी को देखिए, मेरी तरफ से भी मारे हाँ। ये पापा और मामा बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। पापा मजा आ रहा है ना? बहुत मजा आ रहा है। बर्फ सामने आपको नजर आ रही है, वाह क्या पापा का व्यू है। ये देखें सामने पापा का व्यू। मजे आ रहे हैं, मजे आ रहे हैं। चलो फिर करो, फिर करो। वो देखिए इब्राहिम के कपड़ों का। तो यहाँ ये थोड़ा सा पहले जो बारबेक्यू हुआ वो हमने हस्बैंड को दिया क्योंकि उन्होंने बिरयानी भी नहीं खाई थी और बीफ वगैरह भी वो नहीं खाते। तो चटनी भी उनकी फरमाइश पे मैं बना के लाई थी, ये इब्राहिम के लंच बॉक्स में, क्योंकि सारे कंटेनर ना मैंने कहीं आगे पीछे भेजे होते हैं, कोई किसी को कुछ डाल के भेज देती हूँ, किसी को कुछ, तो घर में होते ही नहीं है। तो खैर ये फिर सदफ़ मेरी जो छोटी देवरानी और मेरी बेटियां गई कहीं दूर से जाके इन्होंने साफ़ बर्फ़ लाई, क्योंकि जहाँ हम बैठे थे वहाँ ज़्यादा पत्ते वगैरह गिरे हुए थे तो वो साफ़ नहीं थी। तो ये फिर कहीं से जाके इन्होंने साफ़ सी ये लेके आई थी बर्फ़। और अभी मैं इनको गंडा गोला बना के दे रही थी, बर्फ़ में जो है शक्कर डाल के मैं इनको दे रही थी। और ये इतने मज़े का लग रहा था ना, क्या मुझे लग रहा था क्या लगेगा, ये रूह अफ़ज़ा लेके आनी थी वो डालते, लेकिन ये इतने मज़े का था कि सब ने खूब खाया, सबको मैंने बना के दिया और सब ने बड़े मज़े लेके खाया। और सदफ़ और मेरी बेटियां फिर अपने साथ भी बर्फ़ लेके आई, उसने भी काफ़ी सारी बर्फ़ डाल के लेके आई और मेरी बेटियां भी लेके आई। मैंने कहा बस कर दो, अब कितनी बर्फ़ खानी है तुम लोगों ने, लेकिन मज़ा बड़ा आ रहा था। मेरा थोड़ा गला ख़राब हो गया था वहाँ पे बर्फ़ खा के, वरना मुझसे बड़ा तो कोई शौकीन नहीं है ठंडी चीज़ों का। तो यहाँ सब बैठे हुए हैं मज़े से अपनी बर्फ़ इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ जी अभी लग रहा है बीफ टिक्का, तो बीफ टिक्का बन रहा था साथ साथ, और साथ साथ हम बैठ के खा रहे थे। जैसे जैसे बन रहा था वो हमें हाथों में ही सीखें पकड़ा लेते थे, हम वहीं से उतार खाते, क्योंकि उतार के रख देते फिर तो ठंडा हो जाता, खाया ही ना जाता, सर्दी इतनी ज़्यादा थी। सर्दी लो मम्मा हमसे नाराज है इसलिए दूर बैठी है। मम्मी अब ट्राई करें, ये सही टेंडर है, टेंडर सर्दी।
तो यहाँ पे ये ढाबे वाले बच्चों ने हमें आग जला दी थी, तो आग सेक के ज़रा सुकून आया। बहुत ज़्यादा ठंड थी, लेकिन ये कि आग से बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा था। लेकिन अंदर अच्छा था, कैंप के अंदर तो काफ़ी अच्छा गरम गरम सा माहौल था, बड़ा अच्छा सुकून था। लेकिन ये कि कुछ देर मैं हस्बैंड के पास बैठी रही, फिर मैंने कहा बस अब थोड़ा सा घूम फिर भी लूँ, अंदर ही बैठने के लिए तो नहीं आए हम। तो बाहर आ गए। बाहर फिर ज़ाहिर बात है इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई थी तो ठंड तो होनी थी। फिर हमने आग वगैरह सेकी और यहाँ पे बारबेक्यू हमने कर लिया था। फिर उन्हीं कोयलों पे हमने चाय रख दी। तो ठंड बहुत थी और नीचे बर्फ़ थी, तो इसलिए कोयले जो है वो ठंडे हो गए थे। तो यहाँ पे सब आग जलाने की कोशिश कर रहे थे और ये बंदर जो है हमारी कोल्ड ड्रिंक की बोतल उठा के ले गया था और इससे नीचे से ही उसको काट के ना अब उसमें से पीने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ज़ाहिर बात है ढक्कन तो वो शायद खोल नहीं सकता था, तो इसलिए वो अब नीचे से ही उसने दांतों से उसको काट के अब पी रहा है उसको। तो इसकी भी पार्टी हो गई थी। तो यहाँ फाइनली किसी तरह हमने आग जलाई दी। कुछ उन बच्चों ने हमारी हेल्प की, कुछ हुज़ैफ़ा ने, दानियाल ने, सब ने मिल के कोशिश की और यहाँ पे जी आग जल गई थी। तो बस अभी चाय उबल जाए तो चाय पिए और फिर निकले हम वापसी के लिए। काफ़ी टाइम हमने यहाँ पे गुजार दिया था। हेलो पापा, हाउ आर यू? पापा चाय का इंतज़ार कर रहे हैं, है ना? आ रही है। तो हस्बैंड वैसे चाय नहीं पीते, लेकिन आज उनका भी दिल चाह रहा था ठंड में, उन्होंने भी थोड़ी सी चाय पी और हमने भी चाय पी। सदफ़ कह रही थी रहने दे, चाय ना बनाए, इतना कुछ तो खा पी लिया, लेकिन मैंने कहा यहीं तो चाय पीने का असल मज़ा आता है, तो चाय तो ज़रूर बनाएंगे। खैर हमने चाय बनाई, पी और उसके बाद फिर अब हम वापसी की तैयारी कर रहे थे। निम्रा ने ब्रेक निम्रा की वीडियो बनाती हूँ जब निम्रा की कभी भी गिर सकती है। निम्रा पे कैमरा फिट करो, कंटेंट मिलना चाहिए। इसने हमारा जीना आराम किया हुआ था। बिस्मिल्लाह। यार नीचे स्लिप होते हैं। और आज निम्रा इतनी बार गिरी थी, इतनी बार गिरी है, इसीलिए आया कह रही थी अब वापसी में मैं इस पर कैमरा लगा के रखती हूँ कि अभी ये फिर गिर जाएगी। तो आज तो इतनी बार गिरी, जब गिरती हम कहते हैं कैमरा क्यों नहीं ऑन था ताकि हम तुम्हारी वीडियो बना सकते। तो इसीलिए उसने वापसी में उस पर कैमरा लगाया हुआ था, लेकिन वो गिरी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ वापसी के लिए हम निकल गए थे और बड़ा प्यारा सा माशाल्लाह सनसेट हो रहा था और क्या खूबसूरत सुभान अल्लाह वादियाँ। और बस अभी वापसी चलते हैं। और आज हमें बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया सब ने, बच्चे बहुत खुश हो गए। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा आप भी ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।